प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैथ्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इससे पहले करे थे उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि बहुपद के समीकरण के अंदर कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणा क्या होता है, जब भी किसी उसकी पावर अधिकतम घात क्या क्या होती है, कितनी होती है। और इससे बाद अपन 2.2 करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.2 है और इस 2.2 के अंदर आपको बहुपद की इक्वेशन दी हुई है, बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है और इसमें आपकी वैल्यू रखनी है। जैसे फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि x इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। जो इक्वेशन दी हुई है आपको x इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। इस बहुपद के समीकरण में x इक्वल टू 0 रखेंगे अपन। 0 रखने पर 0 रखने पर अब देखो यहाँ पे x है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे x है तो क्या आ जाएगा 0, माइनस यहाँ पे x है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0। इसको सॉल्व करो। किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। किसी भी संख्या को 0 का स्क्वायर 0 होता है और ये 0 बनेगा प्लस 3। आगे वाला स्टेप देखो, ये 0, ये भी 0 बन रहा है और ये प्लस 3 बन रहा है। तो अल्टरनेट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि बहुपद के समीकरण में अपन फर्स्ट कंडीशन 0 रखने पर उसका मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सेकंड कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन दी हुई है, उसमें 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। 1 रखने पर x इक्वल क्या रखना है, 1 रखना है। 1 रखो, x इक्वल क्या रखना है, 1 रखने पर 1 रखो इक्वेशन में। यहाँ x है तो 1 रखेंगे अपन, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 है। अब देखो किसी भी संख्या को अपन 1 से गुणा करते हैं 5 से तो 5 आता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 5 माइनस 4 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 8 में से ये 8 हो गई, प्लस के दोनों जुड़ गए, 8 में से 4 गए, 4 बचा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसका आंसर 3, इसका आंसर 4। थर्ड कंडीशन के अंदर देखो, थर्ड कंडीशन के अंदर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। जो इक्वेशन बहुपद की समीकरण दी हुई है उसमें क्या रखना है, 2 रखना है। बहुपद की इक्वेशन दी हुई है उसमें क्या रखना है, 2 रखने पर क्या रखना है, 2 रखने पर। अब देखो 2 रखेंगे अपन, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 5 टू से कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया प्लस 3। 10 माइनस 4 पर जो 16 हो गए प्लस 3 हो गया। इसको अलग ऐड करेंगे, 10 और 3 13 माइनस 16 तो कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो बहुपद का मान समीकरण से अपन ज्ञात करेंगे उसमें 3 कंडीशन दी हुई है, x इक्वल टू 0 रखेंगे। बहुपद के समीकरण में इस समीकरण में x के स्थान पे 0 रखने पर हमें 3 प्राप्त होता है। देखो 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, 0 का मान भी 0 होता है और इससे गुणा करते हैं तो 0 आता है। सेकंड कंडीशन x इक्वल टू 1 रखना है। x इक्वल क्या रखना है, 1। 5x 4x² प्लस 3 1 रखा तो 5 बन गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुणा किया तो 4 और प्लस 3। अब देखो 5 प्लस 3 ये दोनों 8 हुए, 8 में से 4 गया, 4 बचा। अब थर्ड कंडीशन x इक्वल टू 2 रखना है। 5x 4x² प्लस 3
x इक्वल टू 2 रखने पर x इक्वल टू 2 रखने पर देखो 5 2 से 10 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और फिर प्लस 3 ये 10 हो गया 4 4 से 16 हो गया प्लस 3 हो गया 10 प्लस 3 13 माइनस 16 प्लस 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है? सेकंड के अंदर फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? इक्वेशन फर्स्ट दी है, उसमें तीन कंडीशन आपको रखनी है। पहले रखना है इस इक्वेशन के अंदर p of y equal to 0 रखना है। p of y equal to क्या रखना है? 0। तो 0 रखो। यह 0 का स्क्वायर हो गया, यह 0 हो गया और यह 1 हो गया। तो p of 0 बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें? 1 प्राप्त। कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। p of 0 equal to क्या प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 p of 0 रख दिया, यहाँ स्क्वायर के स्थान पे 0 रख दिया, यहाँ y के स्थान पे 0 रख दिया, तो किसी का अपन वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा और 0 प्लस 1 बचा। 0 प्लस 0 कुछ नहीं होता है। अब p of 1 जो p of 1 जो गिवन समीकरण है उसमें 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 रख दीजिए। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, किसी का 1 का अपन स्क्वायर करने पर 1 आता है और ये माइनस 1 ये प्लस 1। p of 1 प्लस माइनस करके तो p of 1 कितना आ गया? p of 1 1 प्राप्त हो गया। p of 1 कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। p of 1 1 प्राप्त हो गया। p of 1 कितना प्राप्त हो गया? 1। सेकंड कंडीशन के अंदर p of 2 रखने पर p of 2 रखने पर जो गिवन इक्वेशन है अब देखो इस इक्वेशन के अंदर आपको p of 2 तो y के स्थान पे क्या रखना है? 2। यहाँ पे 2 रखा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 2 रखा, 2 माइनस प्लस माइनस 2 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया। 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3। p of 2 कितना प्राप्त हो गया अपन को? p of 2 3 प्राप्त हो गया। p of 2 कितना प्राप्त हो गया? 3।